नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में सीटेट मैथ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सबसे छोटा सार्वगुणज तथा सबसे बड़ा सार्वगुणजखंड। तो आइए समझते हैं कि सबसे छोटा सार्वगुणज तथा सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो सरल भाषा में समझते हैं कि सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब होता है लासा। इसको इंग्लिश में एलसीएम भी कहते हैं। और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इसका मतलब होता है मासा। इसको इंग्लिश में एचसीएफ भी बोलते हैं। इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें एलसीएम और एचसीएफ आना चाहिए। यदि आपको नहीं भी निकालना आता है तो भी मैं क्वेश्चन के साथ निकालना सिखा दूंगा। तो आइए अब क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइड 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। तो 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज पूछा जाता है तो उसका हम लासा निकालते हैं। तो सबसे पहले 36 और 60 का लासा निकालते हैं। 36 और 60। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो 36 में डिवाइड करेंगे कितना 18, इसको कितना 30। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9, इसके बाद 15। फिर कितने से 2 से डिवाइड जाएगा नहीं तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर कितना आएगा 5। फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो 1 आएगा। ये 5 ऐसा ही उतार लेंगे। फिर इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो इधर 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा। तो जो बाहर संख्या लिए इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लासा आ जाता है। तो लासा 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 36 पंचे 36, 36 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 5 छक्का 30 की 0 और 5 तियाँ 15 और 3 18, 180। तो हमारा लासा 180 आ गया। अब क्या पूछा गया, 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इसका मतलब उसका मासा निकालेंगे। तो आइए मासा निकाल लेते हैं। 18 और 45 का मासा निकालते हैं। तो मासा निकालने के लिए ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों को डिवाइड कर जाती है। मतलब ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों को डिवाइड कर जाए। तो 3 ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करती है। तो 3 का इसमें करेंगे 3 छक 18, 3 का इसमें करें 3 एकन 3, 3 पचे 15। फिर ऐसी संख्या ले जाएगा जो दोनों को डिवाइड करे। तो 3 संख्या ऐसी है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है। तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे तो भी इसको छोड़ देते हैं। फिर जो संख्याएं आई हैं इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या मासा आ जाता है। तो 3 तियाँ 9। तो मासा हमारा कितना आ गया, 9 आ। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, 36 और 60 का सार्वगुणज। तो सार्वगुणज का एलसीएम हमने कितना निकाल लिया 180 डिवाइड 18 और 45 का सार्वगुणनखंड, इसका मतलब मासा कितना हमारा आ गया 9। तो 180 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 20 हमारा आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। अब हम इसी टॉपिक से एक और क्वेश्चन को लगाते हैं। 10, 20, 25 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर कितना होगा। तो 10,
20, 25 के सबसे छोटे सार गुणज। सबसे छोटे सार गुणज इसका मतलब एलसीएम निकाला जाता है। तो 10, 20, 25 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड कराएंगे, 2 से, 2 5, इसके बाद 10 आ जाएगा, इसके बाद 25 में डिवाइड नहीं जाए तो ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद 2 से फिर कर लेंगे, 2 से करेंगे तो 5 ऐसा ही आएगा। इसके बाद कितना, फिर 5 लिख लेंगे। इसके बाद कितना, 25 में डिवाइड नहीं जाएगा तो 25 ऐसा ही लिख लेंगे। इसके बाद कितना, 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाए 5, फिर 5 बन जाए 5, अब 5 से 25 में करेंगे तो 5 5 25, फिर एक बार 5 और कर लेंगे तो बन ऐसे ही उतार लेंगे, बन ऐसे ही 5 का 5 में करेंगे तो एक बार जाएगा। तो क्या कर लेंगे, लासा कितना आएगा हमारा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, तो लासा हमारा आ गया 100। अब पूछा गया सबसे बड़े सार गुणनखंड। सबसे बड़े सार गुणनखंड इसका मतलब उसका मासा निकालेंगे। तो 10, 20, 25 का मासा निकाल लेते हैं। मासा निकालने का तरीका है कि ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों को डिवाइड कर जाए। तो सबसे छोटी संख्या लेंगे 5, 5 ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर जाती है। डिवाइड इसका मतलब 5 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, 5 पचे 25। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे, तो इसका मतलब मासा हमारा कितना आ जाएगा, मासा हमारा आ गया 5। अब हमसे पूछा गया कि सबसे छोटा सार गुणज और सबसे बड़े सार गुणज खंड का अंतर पूछा गया। तो लासा कितना हमारा आया 100 और मासा हमारा कितना आया 5, तो दोनों का अंतर हो जाएगा, अंतर हो गया हमारा 95। यही हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन को लगा लेते हैं। इसी प्रकार एक तीसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज डिवाइड 90 बराबर है। तो 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज। सबसे छोटा सार गुणज इसका मतलब उसका लासा निकालेंगे। तो 36, 54 और 60 का लासा निकालते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, 54 से डिवाइड करेंगे 27, इसका मतलब 30। फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, इसमें 2 से डिवाइड जाएगा नहीं तो ऐसे ही उतार लेंगे। इसमें करेंगे तो 15। अब से 2 से डिवाइड नहीं तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 3 9, 3 नेम 27 और 3 पचे 15। फिर 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 5 ऐसा ही उतार लेंगे। फिर 3 से डिवाइड कर लेंगे, 1 1 5। इसके बाद 5 से डिवाइड कर लेंगे, 1 1 तो ये बार की संख्या का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या लासा आ जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 540 आएगा। अब इसमें क्या पूछा गया, डिवाइड 90। तो 540 और डिवाइड 90 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है, 0 से 0 कट जाएगा तो 9 छक 54, इसका मतलब आंसर हमारा कितना आ गया 6 आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक ये समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।